और कुषाण हमारे पूर्वज हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है जी। तो ये और कनिष्क जो है उसका जो प्रताप है और जो उसकी पहचान है, उसकी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। मैंने बताया ना, उसके ऊपर तो सारी दुनिया में रिसर्च हो रही है कुषाण साम्राज्य पे। जी, उसके तो क्योंकि इसके प्रमाण है कि वहां रिसर्च हो रही है। उसके बिल्कुल निश्चित प्रमाण है, कारण है उसका, क्योंकि कनिष्क के साम्राज्य के अंदर चीन के, पश्चिमी चीन के हिस्से थे। यारकंद, काशगर, खोतान जो आज के हैं वो कश्मीर, जो चीन के हिस्से थे वो कश्मीर सॉरी कनिष्क के साम्राज्य में थे। और जब आप कनिष्क की बात और करते हैं, जो आपके ईरान का, जो पश्चिमी ईरान का जो खुरासान का क्षेत्र है, वो इनके साम्राज्य का हिस्सा था। दक्षिणी उज्बेकिस्तान, दक्षिणी ताजिकिस्तान उसका हिस्सा था। कुषाण तो और हूण को लेकर के भी एक गुर्जर होने के क्या प्रमाण है, उस पर भी लोग शक करते हैं। देखिए, ये जो इस समय मुद्दा उठाया जा रहा है, ये गुर्जर जाति के ही कुछ लोग उठा रहे हैं, कुछ संगठन उठा रहे हैं, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि उसमें वो हमें प्रश्न उठाने का सबको आज़ादी देती है और जवाब देने की भी सबको आज़ादी देती है। जी जी। ये बात कोई नई नहीं है कि ये कहा जाए कि कुषाण गुर्जर हैं और हूण गुर्जर हैं। जब भारत का विधिवत इतिहास लेखन हुआ, उसी समय जब पहली बार भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया, आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट का गठन किया गया, तो उसके पहले जो हेड थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे जी। और उन्होंने पूरे भारत का पूरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया पूरा, और उन्होंने भिन्न ग्रंथों की सहायता ली। उसमें बरहामीर की जो पुस्तकें हैं उनकी भी सहायता ली गई, किस प्रकार से उन्होंने जो है कौन कौन से स्थानों का वर्णन कैसे किया है। जो हेनसांग भारत माया सीयू की, उसमें उसने कौन से स्थान का कैसे कैसे वर्णन किया है, उसके आधार पर उन्होंने पुरानी साइट्स को ढूंढा, पुराने नगरों को ढूंढा, हर चीज को ढूंढा भारत की, पूरे इतिहास को खंगाला। उस व्यक्ति का जितना अनुभव है भारत के आर्कियोलॉजी के बारे में किसी का नहीं है। उसने पूरे भारत के इतिहास लेखन में आमूलचूल परिवर्तन ला दिए आर्कियोलॉजी ने। आर्कियोलॉजी जब तक नहीं आई थी तब तक तो सिंधु घाटी की सभ्यता का इतिहास भी नहीं था, तब तक तो ऋग्वेद से ही भारत का इतिहास शुरू हो रहा था। जी जी। तो बहुत चीजें का परिवर्तन हुआ। उनका ये मानना था, जब उन्होंने पूरा अध्ययन किया, उन्होंने कहा कि भाई भारत में तो भिन्न, भाई यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, यहाँ पे मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन तो उस समय तक उन्हें पता नहीं थी, लेकिन जो है उन्होंने जो दूसरी जो भिन्न भिन्न जितनी डायनेस्टी थी उनके सिक्कों को कैटलॉग किया उन्होंने, कुषाणों के सिक्कों को कैटलॉग किया उन्होंने, शकों के सिक्कों को, यवनों के सिक्कों को, भिन्न जो आपके अभिलेख हैं उनको। तो उन्होंने ये बात कही कि भाई भारत में शक, कुषाण, हूण, ये इन लोगों का एक व्यापक प्रभाव है। ये लोग कौन है? जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया भिन्न भिन्न कम्युनिटीज को इतिहास में जाकर के, जो कि मुझे अफसोस है कि जो आधुनिक इतिहास लेखक हैं वो इस विषय पे मौन रहते हैं कि भाई ये प्राचीन वंश कौन सा किसको आइडेंटिफाई कर रहा है भारत के अंदर, तो जितनी कम्युनिटी है। लेकिन उन्होंने, वो ऐसे विद्वान थे, उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उन्होंने कहा कि जो शक है वो जाट है, कुषाण जो है वो मूलतः गुर्जर है। ये बात उन्होंने कही, अपनी रिपोर्ट के अंदर कही, और उस पर कम से कम 8-10 पन्ने लिखे उन्होंने इसके आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। और उन्होंने ये कहा कि भाई जो इनके सिक्कों पे जो समय यूनानी लिपि थी उसमें लिखा था, तो उन्होंने कहा था जो ये लिखा है उनके वंश का नाम, इसे 2 तरीके से पढ़ा जा सकता है। कौरसो पढ़ा जा सकता है, कोरानो पढ़ा जा सकता है, और कुषाणो पढ़ा जा सकता है। तो ये उन्होंने कहा। तो वो कहते हैं कोर्स से, वो खुद ही सजेस्ट करते हैं कि कोर्स से गोर्स बना, जो गोरसी गोत्र है गुजरों का, और कुषाणों से कसाना बना, ठीक है, जो आज का कसाना है। उन्होंने साफ कहा कि जो ये लोनी पे कसाना रहते हैं इनको उन्होंने इंगित किया, सिंधु पे रहने वाले कसानों को उन्होंने इंगित किया, कहा कि ये आधुनिक कुषाणों के, मतलब कुषाणों के वंशज हैं आधुनिक। जी जी। तो ये चीज उन्होंने उस समय ये चीज कही। यानी कि कनिंघम जिन बातों को कहता है या जिन बातों को लिखते हैं अपनी पुस्तकों में, उसके माध्यम से प्रमाणित होता है कि कुषाण और हूण गुर्जर है। बिल्कुल, कुषाण गुर्जर ने इससे प्रमाणित होता, और इसकी पूरी मान्यता दी उस समय जितने भी आपका ये पंजाब कास्ट लिखी इबटसन ने, उसने माना कि
ये जो है कुषाण है गुजर। उस समय भर्ती होती थी जो है ब्रिटिश सेना में, तो वो उसके लिए हैंडबुक लिखते थे हर जाति की, जो मार्शल रेस होती थी। जी। तो एक हैंडबुक लिखी जो है उस समय बिंगले ने, और उसने एच बिंगले ने वो लिखी, उसमें जाट्स एंड गुजर्स, बाद में जाट गुजर एंड अहीर करके उसको उन्होंने विस्तारित किया जी। उसमें वो कहते हैं कि गुजर जो है आपके कुषाण है, यानी कि जिस किताब के आधार पर आपकी भर्ती सेना में शुरू हुई वो कहती कि कुषाण है। हमें 1857 की लड़ाई के बाद में 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में डाल दिया गया। उसको रिपील करने के लिए ए आयंगर समिति बनी। जब वो उसमें विमुक्त जातियों का इंट्रोडक्शन देती है तो वो उसमें लिखती है कि गुजर कुषाण है। जी। तो तमाम जो सरकारी दस्तावेज हैं वो इस चीज को मानते हैं कि गुजर कुषाण है।